सुपरस्टार रजनीकांत के एक भाषण से तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के कुछ पुराने नेता काफी नाराज हो गए हैं। जी हाँ, एक पुस्तक विमोचन समारोह में रजनीकांत ने इशारों में कहा कि डीएमके में कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। वो नए नेताओं के लिए रास्ता देने को तैयार नहीं। रजनीकांत कहते हैं, मुझे एक चीज बहुत हैरान करती है। स्कूल में नए स्टूडेंट्स को हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन पुराने छात्रों को संभालना बहुत कठिन है। यहाँ बहुत पुराने छात्र हैं, ये आम छात्र नहीं है, ये सभी असाधारण हैं, सभी रैंक होल्डर हैं और कह रहे हैं कि क्लास नहीं छोड़ेंगे। खासकर दुराई मुरुगन का ही केस ले लीजिए। यदि हम उनसे कुछ कहते हैं तो वह जवाब देंगे कि गुड, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने ये बात खुशी में कही है या फ्रस्ट्रेशन में बोली है। स्टालिन सर की यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि पता नहीं कैसे वो सारी चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन अब रजनीकांत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तो हलचल मचनी ही थी, जिसके बाद उनको लेकर भी कई तरह की बातें की जाने लगी है। रजनीकांत की ओल्ड स्टूडेंट टिप्पणी पर तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके के वरिष्ठ नेता दुराई मुरुगन काफी नाराज दिखे और उन्होंने पलटवार करते हुए रजनीकांत को कहा कि ऐसा ही उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री के पुराने एक्टर्स पर भी लागू होते हैं। वो कहते हैं, ऐसा ही सेम सिचुएशन में हम भी ये कह सकते हैं, पुराने एक्टर्स की वजह से नए कलाकारों को मौका नहीं मिल पा रहा। ये पुराने एक्टर्स उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, सभी दांत भी गिर गए हैं, लेकिन फिर भी एक्टिंग किए जा रहे हैं। वहीं रजनीकांत के इस बयान के बाद तमिलनाडु में विवाद बढ़ते नजर आए। सीएम स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इसे कुछ हद तक संभालने की कोशिश की और कहा कि युवा हमारे साथ आने को तैयार हैं, लेकिन उनको स्पेस देने और गाइड करने की जरूरत है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सुपरस्टार रजनीकांत के स्पीच की हर जगह सराहना की जा रही है। हालांकि जो उन्होंने कहा है वो मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि फिर इसके अलग मायने भी निकाले जा सकते हैं। एक वरिष्ठ डीएमके नेता के ओल्ड इज गोल्ड ओनली रिमार्क के बाद रजनीकांत ने अपनी बात कही थी और अब इन स्पीचों पर आ रही अच्छी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यूथ विंग की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर साल इस तरह की स्पीच कंपटीशन होनी चाहिए।